मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब दिफाई तज्जिया कार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तारिक रशीद साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरह देखते हैं उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से फील्ड मार्शल के खिताब को, जिसमें उन्होंने रियासत पाकिस्तान के विजन को सामने रखा, मिलिट्री डिप्लोमेसी का जिक्र किया, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, तमाम ही मामलात, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान को भी उन्होंने जो तंबीह की कि पाकिस्तान और फितना अल ख़वारिज में से आपको किसी एक का इंतखाब करना होगा। किस तरह देखते हैं आप? 1217 जी तारिक साहब। तारिक रशीद साहब हमारे साथ हैं। तारिक साहब, आप किस तरह देखते हैं फील्ड मार्शल साहब के इस खिताब को, जिसमें उन्होंने अपने विजन को कौम के सामने रखा, तमाम तर मामलात का जिक्र करते हुए अफगानिस्तान को भी क्लियर किया कि फितना अल ख़वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा आपको? बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर विजन को सामने रखा। खिताब तो वो पाकिस्तान के तमाम मुखातिब फ़िक्र उलमा और मशाइख से कर रहे थे, बट एक तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम से वो मुखातिब थे और दुनिया भी उनके ये खिताब को सुन रही थी। तो ये कौमी लीडर का कौमी जज्बे से सरशार, पाकिस्तान की खिदमत से सरशार और पाकिस्तान के फ्यूचर में मुकम्मल यकीन के साथ उन्होंने खिताब किया और पाकिस्तान के दुश्मनों को वादा पैगाम दिया, चाहे वो हमारी मशरकी सरहदों पे हैं या मगरबी सरहदों पे, कि आपको दहशत गर्दी में से या पाकिस्तान में से एक इंतखाब करना होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो हर आने वाले दिन के साथ मजबूत होगा। और उन्होंने अपने इस्लामी हमारी तारीख का जिक्र किया कि हमारी जो इस्लामी रियासत या खिलाफत थी वो इल्म की ताकत, कलम की ताकत से वो पूरी दुनिया में जानी जाती थी। तो हमें इस वक्त जो टेक्नोलॉजीज नई नई आ रही हैं, नए नए इल्म दरियाफ्त हो रहे हैं, उन सब पे अबूर हासिल करना होगा और हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है उसको अल्लाह ताला ने जो यूनिक इज्जत दी है 57 इस्लामी ममालिक में से कि अब वो हरमैन शरीफेन का मुहाफिज है। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो अल्लाह ताला ने दिया है। हमें इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें जो है सब मिल के यकजा होकर पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाना है हमने। अच्छा मेजर साहब, फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि फितना अल ख़वारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगान शहरी शामिल हैं और वाज़े पैगाम दिया कि अफगानिस्तान को अब फितना अल ख़वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। इस पर क्या रिस्पॉन्स है आपका? देखिए, उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया कि जितने भी दरअंदाजी होती है और पता चलता है कि उसमें से 70% अफगानी शहरी होते हैं, वो अफगानिस्तान के टेररिस्ट हैं। तो इस अफगानिस्तान को एहसास होना चाहिए कि हमने उनको 45 साल अपने मेहमान नवाजी से किया और ये उसका हमें सिला दे रहे हैं। और अब तो दुनिया देखें कह रही है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आ गई है, रशिया की, उसमें उन्होंने फॉर्मली कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पे दर्जनों के हिसाब से दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है, बट ये रीजन के लिए भी खतरा बनता जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान के इस वक्त जो हुक्मरान हैं उन्हें जरा भी लीडर हो, अकल हो, तो अपनी सरजमीन को किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान तो इंशाल्लाह देखें, तो तुर्की के सदर ने कह दिया है कि पाकिस्तान और तुर्की की जो दोस्ती है, वो भाईचारा है, वो क़यामत तक कायम रहेगा। तो पाकिस्तान तो इंशाल्लाह क़यामत कायम रहेगा। बाकी पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो इंशाल्लाह निस्त नबूद होंगे और हर आने वाले दिन के साथ कमजोर होंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। तारिक रशीद साहब, एक सादत का भी जिक्र किया उन्होंने अपने इस खिताब में, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह ताला ने अता किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने कहा कि एक तो रियासत तैयबा बनी जिसकी बुनियाद हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली और वो उसको कायम किया। अब उसकी हिफाजत के लिए 57 इस्लामी ममालिक से अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान को एजाज़ बख्शा गया है और फॉर्मली हमें सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर दिया गया है। अब अगर सऊदी अरेबिया पे खुदा न खास्ता कोई हमला होता है, पाकिस्तान पे हमला होता है, तो दोनों मुल्क मुत्तहिद होकर उसकी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और किसी भी मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि रियासत तैयबा की हिफाजत अब पाकिस्तान को दी गई है। तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है और खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि बयान महसूस में मैंने अल्लाह ताला की मदद आते हुए देखी। लेकिन ये अल्लाह ताला की मदद थी कि आपने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को 4 दिन में तारीखी शिकस्त दी और उसने मिन्नतें करके जंग रुकवाई। अगर वो जंग ना रुकवाता तो पाकिस्तान ने उसका सफाया कर देना था। और हमने उसके बाद भी इंडिया को बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि आप जो बड़े बड़े मीडिया में बयान देते रहते हैं, देखिए ये फिल्म नहीं चल रही बॉलीवुड की,
یہ حقیقت میں پاکستان ایک بالکل بہت کوئی بڑی فلم نہیں ہے، حقیقت ہے۔ پاکستان نے بھارت کو شکست دی، ساری دنیا نے دیکھی،